महानगर उद्योग व्यापार मंडल ने गाजियाबाद निगम की दुकानों के किराए के संबंध में आज प्रेस वार्ता की है। क्या कुछ पूरा मामला है, जानने की कोशिश करते हैं। सर, बहुत स्वागत आपका हमारे चैनल सिटी न्यूज में। नाम जानना चाहेंगे आपका? क्या पूरा व्यापार मंडल महानगर गोपीचंद नगर निगम की 1702 दुकान गाजियाबाद में है, जिनका किराए का विवरण चल रहा है। पहले MNA साहब के तमर साहब, और तभी से ये मामला चल रहा है। और अब जो ये हमारा चुनाव हुआ है, इसमें मेयर बहन जी जीत के आई हैं। उन्होंने भी आश्वासन दिया है, जो हमारे लोग जाकर मिले हैं, कि आपके साथ न्याय होगा, अन्याय नहीं होगा, आप बिल्कुल चिंता ना करें। और हमने आज इसलिए प्रेस वार्ता करी है कि हमारे साथ न्याय होना चाहिए, अन्याय नहीं होना चाहिए। धन्यवाद। पूरा मामला आप बताइए, पूरा मामला है क्या किराए को लेकर? किराए का ऐसा है जी, किसी पे किराया 200 रुपए की दुकान है, किसी पे 2000 की है, किसी पे 3000 की है, किसी पे 500 रुपए की है। तो अब ये है कि दुकानदारों को ये कहना है कि जो भी समिति बनी है, आप जो भी फैसला करना चाहते हैं, उसमें दुकानदारों का 1 या 2 कैंडिडेट उसमें वार्तालाप में रहे, और आप उसमें 10%, 20%, 50% जो बढ़ाना बढ़ा लें, हमें कोई एतराज नहीं है। सर, नाम जानना चाहेंगे आपका, और निगम कितना दुकानों को अपनी दुकानों का कितना किराया बढ़ाने की बात कर रहा है जी? ये अभी अध्यक्ष जी ने आपको बताया कि हम लोग किराया बढ़ाने के फेवर में हैं। हम चाहते हैं कि नगर निगम की आय बढ़े, पर एक तरफा कार्रवाई ना हो। जैसा कि मुख्य नगर आयुक्त जी ने इस बार जो बोर्ड मीटिंग बुलाई, उसमें उससे पहले उन्हें व्यापारियों को बुलाना चाहिए था, उनसे वार्ता करनी चाहिए थी, उनसे पूरी जानकारी लेने के बाद ही बोर्ड मीटिंग में कोई निर्णय लेना चाहिए था। मेरा अब भी अनुरोध है कि जो समिति बनाई जा रही है, उसमें व्यापारियों का भी प्रतिनिधि हो, जिससे उन्हें वास्तविकता का पता चले, और जो भी निर्णय हो वो व्यापारियों की सहमति से हो। किराया बढ़ाने के हम पक्ष में हैं। हम भी चाहते हैं कि नगर में सुधार हो और विकास के कार्य हो। तो निगम ने जिस समिति का गठन किया, उस समिति में कौन कौन है? उस समिति में जो सदस्य बनाए गए हैं, सभासद बनाए गए हैं, वो सब हमारे सम्मानित सदस्य हैं। पर हम ये चाहते हैं कि उसमें व्यापारियों को भी समिति में लिया जाए, जो जिनका उत्पीड़न हो रहा है, जो पीड़ित है। अगर उस पक्ष को नहीं सुनेंगे तो फैसला कैसे हो पाएगा? तो हमारा अनुरोध है कि उस समिति में व्यापारियों का भी प्रतिनिधित्व हो। तो कितना किराया आप चाहते हैं कि लगभग कितना किराया हो जाए, और निगम कितना किराया वो चाहता है बढ़ाना? नगर निगम जो है किराया सेक्टर रेट के आधार पर बढ़ाना चाहता है। हम इसका विरोध करते हैं। जो नगर निगम एक्ट के अनुसार किराया बढ़ना चाहिए, हम उसमें बढ़ाने के फेवर में हैं। हम चाहते हैं कि उतना ही किराया बढ़े। अगर वो इस तरीके से करते हैं तो हमें कोई ऐतराज नहीं होगा। 5% बढ़ाएं, 10% बढ़ाएं। अगर इन्होंने 3 लाख रुपए ट्रांसफर फीस रखी है, जबकि वो 100 रुपए स्क्वायर फीट के हिसाब से पहले से थी, अगर छोटी दुकान का भी ट्रांसफर फीस 3 लाख रुपए होगी और बड़ी दुकान का भी होगी, तो ये अनुचित है। वो अगर फिट के हिसाब से रखेंगे तो वो उचित होगा। देखिए, व्यापारियों का कहना है कि निगम एक्ट के हिसाब से किराया बढ़ाए, हम उसके पक्ष में। कुछ और भी व्यापारी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सर, नाम जानना चाहेंगे आपको? क्या त्यागी, युवा व्यापार मंडल का प्रदेश महामंत्री हूँ। तो त्यागी जी, क्या कुछ कहेंगे? कितना किराया आप चाहते हैं कि कितना किराया बढ़ जाए जी? आज महानगर उद्योग व्यापार मंडल के बैनर पीड़ित व्यापारियों ने व्यापार मंडल के साथ ये प्रेस वार्ता का आयोजन किया है। इसमें मेन मुद्दा जो निकल के आ रहा है, पिछले कई वर्षों से ये निगम अपनी दुकानों का अप्रत्याशित दर के हिसाब से किराए में वृद्धि करना चाहता है, जो कि हम व्यापारियों को बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। निगम को आय बढ़ानी है, बढ़ाए, कोई दिक्कत नहीं है। आय नहीं बढ़ेगी तो शहर को सुंदर कैसे बनाया जाएगा, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन एक पैमाना तैयार करे निगम। हम जो पीड़ित व्यापारी हैं, एक समिति में हमारा प्रतिनिधित्व होवे, ताकि हम अपनी पीड़ा को उस समिति के माध्यम से रख सकें। अब उसमें जो हमारे पार्षदगण हैं, हमारे क्षेत्र के जो व्यापारी, जिसमें 1200 दुकान आती हैं, वो राजीव शर्मा जी वहां से पार्षद नियुक्त होते हैं। उन्होंने हमारी बात को रखा, उनके लिए भी हम धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। मेयर साहिबा ने भी व्यापारियों के हितों की बात कही है, उनको भी धन्यवाद देते हैं। लेकिन नगर आयुक्त महोदय हर बार इस बात पर अडिग है कि हम इनको सर्किल रेट के आधार पर बढ़ाएंगे। वो संभव नहीं है, वो संभव नहीं है। और अगर आय बढ़ाने वाली बात, मैंने अभी प्रेस वार्ता में भी कहा था कि निगम अपना पिछले 15 वर्षों का ऑडिट करा के दिखाए। एक पैसा शहर की जनता पे बोझ डालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।
सोने की चिड़िया बन जाएगा नगर निगम। धन्यवाद। कि जब मेयर आपके साथ में है, आपके जो पार्षद हैं वो आपके साथ में हैं, फिर आप क्यों चाहते हैं जो निगम ने समिति का गठन किया उसमें आप प्रतिनिधित्व करें, उसमें व्यापारी शामिल हो? नगर आयुक्त महोदय उनकी बात सुनना नहीं चाहते ना, बिल्कुल भी। हम पीड़ित हैं तो समिति में कम से कम जो पीड़ित व्यक्ति है उसका भी तो प्रतिनिधित्व होना चाहिए साथ में। बात की महापौर की तो बात सुनेंगे ना नगर आयुक्त? महापौर की बात कहाँ सुनी जा रही है? वो तो एक तरफा कार्रवाई करने में लग रहे हैं नगर आयुक्त महोदय। तो ना तो पार्षद की सुन रहे हैं, ना तो मेयर साहिबा की सुन रहे हैं, तो इस तरीके से कैसे चल जाएगा? उनको पीड़ित पक्ष को या तो हमारा भी प्रतिनिधित्व कराएं, हम अपनी बात को उनके सामने रखें। वो मेयर साहिबा की हमारी पीड़ा को रखनी है, वो उनकी बात नहीं मानने को तैयार है। हमारे पार्षद अब हमारी पीड़ा को रखना चाहते हैं, वो उनकी बात को नहीं मान रहे हैं। तो ऐसे कैसे संभव है? हिटलरशाही नहीं चलेगी। देखिए, हिटलरशाही नहीं चलेगी। गाजियाबाद के जो नगर आयुक्त हैं, ना वो अधिकारियों और ना वो जो पार्षद की मान रहे हैं, ना ही गाजियाबाद की महापौर सुनीता दयाल की। कुछ और भी व्यापारी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर, नाम जानना चाहेंगे आपका और क्या कुछ कहेंगे? मैं राकेश स्वामी, महानगर उद्योग व्यापार मंडल का वरिष्ठ उपाध्यक्ष, रमते राम रोड व्यापार मंडल का अध्यक्ष। स्वामी जी, कितने समय से निगम की दुकानों के किराए का ये मामला चल रहा है और आपकी क्या कुछ मांगे हैं? अभी करीबन 1.5-2 साल से किराए का मामला चला है। उससे पहले कोई ऐसा मामला नहीं था। ना तो नगर निगम ने किराया बढ़ाने के लिए कुछ कहा, ना सुना। 97 में किराया बढ़ाया गया। जिन दुकानों का किराया 70 रुपए था, उनका 350, सबका एक रेट किया 2 रुपए स्क्वायर फीट से। आज हमें कहते हैं किसी के ऊपर नीचे की ना रखे। इन्होंने ऊपर का किराया 1 रुपया था, नीचे का 2 रुपए, हाफ रो, तो उसका किराया बढ़ा लेंगे। उसी 2 रुपए को आप 4 रुपए में तब्दील करें, दुगना करें, तिगना करें, उसी को तब्दील करके सबके स्क्वायर फीट के हिसाब से किराया लें जैसे पहले लेते आ रहे हैं। जैसे कि तमाम व्यापारियों से हमारी बात हुई, ना ही नगर आयुक्त मेयर की सुन रहे हैं, ना ही पार्षद की सुन रहे हैं, ना ही व्यापारियों की सुन रहे हैं। मैं आपको बताऊं, नगर आयुक्त के हठधर्मी देखिए, वो ये कहते हैं हम समिति बना रहे हैं और उनका बयान आता है कि राजीव शर्मा तो इसका विरोध करते हैं, यानी कि वो उनको समिति से कह रहे हैं बाहर करो। तो क्या इसका मतलब उस समिति में वही आदमी होंगे जो नगर निगम के नगर आयुक्त की बात करें? तो उनको समिति में रखेंगे। अन्यथा उन्होंने लेटर लिखा कि इनको बाहर कर दीजिए। क्यों बाहर कर दीजिए भाई? जो आपकी बात का विरोध कर रहा है वो उसमें नहीं रहेगा, तो फिर हमारा पक्ष कौन सुनेगा? हमारी बात वहां कौन कहेगा? हमारे बाजार से आप हमारे व्यापारियों को लेके हमारी बात रखिए, हमारे पेपर देखिए। अन्यथा हमारे पास कोर्ट जाने के अलावा, जो ये नगर निगम सोच रहे हैं ना कि बहुत रुपए मिल जाएंगे, कोर्ट सबकी सुनते हैं, सबके लिए है, वहीं पहुंचेंगे और इनको भी वहीं बुलाएंगे। सो इनका बायलॉज मंगा करके, जो इनके पास अभी बायलॉज कहते हैं, ये अपना बायलॉज लेके जब कोर्ट में जाएंगे ना तो खुद कहेंगे किराया नहीं बढ़ा पाएंगे। लेकिन महापौर आपकी है, पार्षद आपके, सरकार के समर्थक हैं आप लोग, उसके बावजूद भी आपकी समस्या का समाधान नहीं हो रहा पिछले 2-3 सालों से। सबसे बड़ी बात क्या है, हमारी कश्ती वहां डूब रही है जहां पानी कम है। हम सब सरकार के साथ हैं। अब से पहले सब कुछ हो रहा था और अभी भी होगा। नहीं सुनेंगे ना तो सब कुछ होगा, जो भी कुछ होगा वो इन सबके खिलाफ नगर आयुक्त के करना पड़ेगा। ठीक है ना जी? देखिए, साफ तौर पर जो उद्योग व्यापार मंडल के व्यापारी हैं इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे, जिनका साफ तौर पर कहना है कि निगम अपनी दुकानों का किराया बढ़ाए, हम उसके विरोध में नहीं है, लेकिन जायज बढ़ाए। अगर निगम के अधिकारी ऐसा नहीं करते हैं, गाजियाबाद के जो नगर आयुक्त है वो ऐसा नहीं करते हैं, तो हमें कोर्ट का रास्ता अपनाना पड़ेगा। कैमरा पर्सन दीपक कुमार के साथ सिटी न्यूज के लिए मैं विशाल रावत।